गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नया टॉपिक, सोल्डर एंड सोल्डरिंग। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सोल्डर और सोल्डरिंग क्या होता है। तो सोल्डर एंड सोल्डरिंग का सबसे पहले अपन देखते हैं कि सोल्डर क्या होता है और सोल्डरिंग क्या होता है। आपको बता देंगे एक प्रकार की क्रिया है सोल्डर और सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जो एक प्रकार की कार्य क्रिया है जिसमें सोल्डर के माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता क्या है। जो धातु होती है, धातु के दो पार्ट्स होते हैं। धातु की जो पतली चादरें होती है उनको आपस में अर्ध स्थायी रूप से जोड़ने के लिए, अर्ध स्थायी मतलब कि आप उसको ज़्यादा जोर ना लगाए, उसमें ज़्यादा फोर्स ना करे और वो जुड़ जाए, या फिर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाए तो वो टूट जाए। मतलब अर्ध स्थायी रूप से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए आप जो दो या दो से अधिक धातु के पार्ट्स को आपस में अर्धस्थायी रूप से जोड़ने की जो क्रिया होती है उसे अपन बोलते हैं सोल्डरिंग। उसे बोलेंगे अपन सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग कैसे होती है, तो इसमें जो जोड़ लगाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम का प्रयोग का मतलब होता है कि उसमें जो सोल्डर यूज करते हैं अपन, उससे अपन सोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, सोल्डर। आपने सुना होगा कि जो आपके सोल्डर होता है लेड और टिन का एलाय होता है। क्या होता है, लेड और टिन का एलाय होता है, मतलब मिश्रण होता है, तो उसे अपन सोल्डर बोलेंगे। और सोल्डरिंग क्या होती है कि अर्धस्थायी रूप से धातु के दो पार्ट्स को आपस में, दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने की जो क्रिया होती है उसे अपन सोल्डरिंग बोलेंगे। ठीक है। अब आता है कि सोल्डर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सोल्डर क्या होता है। तो जो सोल्डर होता है आपका, सोल्डर सोल्डर एक प्रकार का एलॉय है। एलॉय मतलब होता है मिश्रण होता है। आपको मैंने बताया हूँ कि जो शीशा होता है, लेड होता है, और जो टिन होता है, इन दोनों को मिश्रित करके, मतलब मिश्रण करके जो बनता है उसे अपन क्या बोलेंगे, सोल्डर बोलेंगे। इसे आप हिंदी में टांका भी बोल सकते हैं। ठीक है। और आपने अपने डेली यूजेस में नाम सुना होगा रांगा। तो ये जो सोल्डर होता है, सोल्डर का ही नाम होता है रांगा। ठीक है। इसका जो साधारण गलनांक होता है, साधारण गलनांक का मतलब होता है कि यह कितने टेम्परेचर पर पिघल जाता है, कम से कम कितने टेम्परेचर पर पिघल जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 150 से 150 से 300 तक। लेकिन इसका जो साधारण टेम्परेचर, साधारण टेम्परेचर का मतलब इस टेम्परेचर पर ये पिघल ही जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसका, वो होता है आपका 205 अंश सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है इसका, ये साधारण टेम्परेचर कहलाता है। अगर किसी ने पूछा कि टेम्परेचर होता कितना है, तो 150 से 300 अंश सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो शोल्डर होते हैं, इसके अतिरिक्त जो शोल्डर पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अब अभी देखा आपने कि शोल्डर क्या होता है। शोल्डर एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें शीशा और टिन, शीशा का मतलब लेड होता है ना, शीशा शीशा जो होता है वो लेड होता है। ठीक है। लेड और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसका साधारण जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 205 अंश सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि सोल्डरिंग क्या होती है। तो सोल्डरिंग अपन देखेंगे कि आपको पहले ही अपन ने इंट्रोडक्शन में देख चुका कि जो अर्ध स्थायी रूप से जोड़ने के लिए जो क्रिया की जाती है, लेकिन माध्यम क्या होना चाहिए, उसमें सोल्डर होना चाहिए। तो उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, सोल्डरिंग बोलेंगे। ठीक है। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी सोल्डरिंग कहलाएगी। तो यह एक प्रकार की क्रिया है। कौन सी, सोल्डरिंग एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, जिसमें सोल्डर के द्वारा दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में कैसे जोड़े जाते हैं,
अर्धस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। अर्धस्थायी रूप से मतलब जैसे कि आपके जो फास्टनर होते हैं, मतलब जो जोड़ होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है आपका, पहला होता है स्थायी, दूसरा जो होता है अस्थायी, और जो तीसरा होता है वो होता है अर्धस्थायी। ये तीन प्रकार के आपके ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, जोड़ होते हैं। अब अर्धस्थायी, स्थायी और अस्थायी, इन तीनों में अपन देखते हैं कि तीनों चीज अलग अलग कैसे होती है। जैसे स्थायी जोड़ जो होता है, आपने देखा होगा वेल्डिंग, वेल्डिंग में भी यही डेफिनेशन होती है आपकी कि वह कार्यक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातु के पार्ट्स को आपस में वेल्डिंग के द्वारा, वेल्डिंग क्रिया के मतलब जो वेल्डिंग रॉड होती है, इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके द्वारा जोड़ने की क्रिया को अपन बोलेंगे वेल्डिंग। मतलब वेल्डिंग जो होगी वो आपके ऐसा जोड़ होगा स्थायी, ना आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, ताकत ज़्यादा यूज़ करना होगा, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जब इसमें दोनों जो पार्ट्स होंगे उनको अगर आप तोड़ेंगे अलग अलग, तो वो दोनों से खराब, मतलब बिल्कुल सही तरीके से नहीं निकलेंगे, सही नहीं निकलेंगे, उनमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी। मतलब तोड़ेंगे तो स्क्रैच आ जाएगा या फिर वो बैंड हो जाएगा। दूसरा होता है अस्थायी। अस्थायी जोड़, जैसे आपने देखा होगा नट बोल्ट, नट बोल्ट को आप 10 से 20 बार भी कस लो उनको, फिर आप उनको खोल लो, तो फिर भी आपके जो पार्ट्स को आप जोड़ रहे हैं, जिस आपस में पार्ट्स को जोड़ रहा है उसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। और तीसरा जो होता है अर्धस्थायी। अर्धस्थायी मतलब इन दोनों के बीच ना इसको आप तोड़ेंगे, ज़्यादा फोर्स लगागा, और ना ही आप इस पे स्पैनर वगैरह यूज के के माध्यम से इसको खोलेंगे। ये हल्का सा आप इसको झटका देंगे तो ये टूट जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अर्धस्थायी जोड़। तो आपकी जो सोल्डरिंग कार्यक्रिया है वो कैसी है? अर्धस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग का जो सोल्डर होता है वो अर्धस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, तो उस क्रिया को अपन बोलेंगे सोल्डरिंग। अब जो सोल्डरिंग जो कार्यक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की मतलब कि इसमें अलग अलग, एक थोड़ा सा हार्ड सोल्डर लगता है और दूसरा एक लगता है सॉफ्ट सोल्डर लगता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो सॉफ्ट सोल्डर होता है, सॉफ्ट सोल्डर का मतलब होता है नरम सोल्डर, ठीक है। जो नरम सोल्डर होता है ये पतली, मतलब इसमें सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग कहाँ पे होता है कि सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्सों को जोड़ने के लिए करते हैं। ये अपने हम लोगों ने पहले देखा था इंट्रोडक्शन में कि दो या दो से अधिक धातु के पार्ट्स को जोड़ने के लिए आप सोल्डर का प्रयोग करते हैं, जिस क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। तो सॉफ्ट सोल्डर भी वही होता है। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है आपका उन पतली चादरों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें ना तो ऊंचे तापमान पर सामना करना पड़े और ना ही अधिक बल का सहना पड़े। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे पार्ट्स तथा तारों को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यह सोल्डर मुख्यतः सीसा टिन को मिलाकर बनाया जाता है। जो सॉफ्ट सोल्डर के इनको मिलकर किससे मिलकर बनता है? सीसा और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर इसमें बिस्मिथ और एंटीमनी मिला दिया जाए, अगर इसमें बिस्मिथ और एंटीमनी और मिला दिया जाए, आपको पता है कि टिन और लेड के मिश्रण से सोल्डर बनता है, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ाना है या टेम्परेचर को घटाना है तो इसमें आपको बिस्मिथ और एंटीमनी मिलाकर आप इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर को कम करना है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए आपको इस पर बिस्मिथ, और अगर आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है तो आप इसमें एंटीमनी मिला सकते हैं, जिससे आप 59 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप बिस्मिथ मिलाएंगे इसमें लेड और टिन के साथ तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर आप एंटीमनी मिलाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे ये सॉफ्ट सोल्डर होता है। सॉफ्ट सोल्डर में
जब नर्म सोल्डर जो होता है तो इसका अपन अधिक से अधिक इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, बिजली के कामों के लिए, रेडियो के कामों के लिए, ठीक है। कनेक्शन वगैरह आपको करने के लिए, ज्वाइंट लगाने के लिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे टेप टीवी रिपेयरिंग सेंटर होता है वहाँ पे सोल्डरिंग होती है, वहाँ पे नॉर्मल सोल्डरिंग होती है, जिससे जो सॉफ्ट सोल्डर के अंतर्गत जो सोल्डर यूज़ करते हैं वहाँ पे जो वायर सोल्डर जो वायर होता है एक आपने देखा होगा, वो जो वायर होता है वो कौन सा होता है, सोल्डर होता मतलब सॉफ्ट सोल्डर होता है, जिसे सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के काम में लाया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो सॉफ्ट सोल्डर होता है और हार्ड सोल्डर होता है, इसका जो कंपोजेंस होता है उसमें कितने कितने परसेंट मिला होता है। जैसे आपको पता तो है कि इसमें टिन और लेड, ठीक है, टिन और लेड के मिश्रण से आपका सोल्डर बनता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो टिन है और जो आपका लेड है, जैसे कि अगर आपका यहाँ पे दिखा है आपको कि 50% आपको टिन लेना है और 50% लेड लेंगे, जिसका गलनांक कितना होता है आपका 205 डिग्री अंश सेल्सियस होता है। अगर आपने 95% टिन लिया, 5% लेड लिया, तो आपका जो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 220 सेंटीग्रेड हो जाएगा। 60 और 40 का लेंगे रेशो तो 192 हो जाएगा। 33 और 66 का लेंगे और 1% इसमें अगर जिंक मिला देंगे तो ये 225 सेंटीग्रेड का हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपने 70% टिन लिया और इसमें आपने 30% लेड मिलाया, तो ये जो सोल्डर तैयार होगा सॉफ्ट सोल्डर आपका कोटिंग करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, कोटिंग करने के लिए। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई भी वायर वगैरह या तार वगैरह में आपको सोल्डरिंग करने से पहले हल्का या फिर पॉलिश करनी होती है या फिर उस पर कोट चढ़ाना होता है, तो उसके लिए आपको 30 से 70 रेशो वाला मिश्रण लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका मिश्रण 63 प्लस 37 का है तो आप गहरी या हेड सोल्डरिंग के लिए इस सोल्डर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो रेशो है सोल्डर का 60:40 है, तो आप इसकी जो फाइन सोल्डरिंग होती है, फाइन सोल्डरिंग मतलब जहाँ पे आप नॉर्मली सोल्डरिंग करना होता है, बहुत स्पीडली सोल्डरिंग करनी होती है आपको, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग में करना होता है, तो वहाँ पर जो सोल्डरिंग का जो सोल्डर का जो रेशो होता है उसमें मिश्रण का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 60% इसमें आपका टिन होता है और 40% क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 50% अगर 50% जो आप नॉर्मल मार्केट में देखते हैं, जो आप टीवी ट्रे प्रिपेयरिंग सेंटर में देखते हैं, वो सॉफ्ट सोल्डर होता है, उसमें जो मिश्रण होता है 50% टिन होता है और 50% लेड होता है, जो कि साधारण कार की सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 30% टिन और 70% लेड होता है, ये जो मशीन या टॉर्च की सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है, मशीन या टॉर्च की सोल्डरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 20% टिन है, 20% टिन है और 80% आपका लेड है, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बॉडी के डेंट भरने के लिए किया जाता है। तो ये था आपका कंपोजन, कैसे आपको सोल्डर का अनुपात में किस अनुपात में लेना है कार्य करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग अभी आपने देखा था। सॉफ्ट सोल्डरिंग क्या होती है, जनरली आपका टिन और लेड के मिश्रण को अपन सॉफ्ट सोल्डरिंग बोलते हैं, उसके मिश्रण से जो बनता है उसे सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंतर्गत सॉफ्ट सोल्डर होता है, जो कि सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के लिए यूज़ आता है। अब अपन देखेंगे हार्ड सोल्डर या हार्ड सोल्डरिंग किसे कहते हैं। तो इसमें सिल्वर सोल्डर आपने देखा होगा कि जो ज्वेलर्स की दुकानें होती है, जो सोना चांदी वाले जो रिपेयरिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पे भी आपकी सोल्डरिंग होती है, वहाँ पर भी आप
सोल्डरिंग होती है, वहाँ पर जो सोल्डर यूज़ करते हैं वो सिल्वर सोल्डर कहलाता है, या फिर स्पेल्टर कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? स्पेल्टर कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? दो या दो से अधिक पतली सीटें या फिर या फिर जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन जनरली जो थोड़ा हल्का सा जोड़ना हो, जिनको ज़्यादा गर्म ना करना हो या जो ज़्यादा ताप को सहन ना कर सके, उन पतले पार्ट्स को जोड़ने के लिए सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा उससे अधिक ताप को सहन करने के लिए आपको सिल्वर सोल्डर और स्पेल्टर का प्रयोग वहाँ पे करते हैं, जो कि हार्ड सोल्डरिंग कहलाती है। मतलब जहाँ पर आप सिल्वर सोल्डर और स्पेल्टर का प्रयोग करके सोल्डरिंग करते हैं, उस सोल्डरिंग को क्या बोलेंगे? हार्ड सोल्डरिंग बोलेंगे उसे। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो सिल्वर सोल्डर होता है वहाँ पे दो प्रकार की सोल्डरिंग होती है, एक होता है सिल्वर सोल्डरिंग और दूसरी होती है ब्रेजिंग। तो जहाँ पर सिल्वर सोल्डर का यूज़ करते हैं वहाँ पे सिल्वर सोल्डरिंग होगी, और जहाँ पर स्पेल्टर का प्रयोग करेंगे उसे अपन ब्रेजिंग बोलेंगे। ठीक है। उसके होता है, आपने देखा होगा कि कब जहाँ पर भी सोल्डरिंग की जाती है वहाँ पर क्या होता है? एक सोल्डरिंग करने से पहले वहाँ पे एक छोटी सी डिब्बी होती है, एक बॉक्स होता है जिसमें आपका पेस्ट रखा हुआ होता है। तो उस पेस्ट का प्रयोग अपन किस लिए करते हैं? उस जॉइंट को साफ करने के लिए, रांगा जो होता है आपका उसको पिघलाने के लिए, मतलब उसको गलाने के लिए, और उस जगह जहाँ पे आपको सोल्डरिंग करनी होती है उसको साफ करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? शोल्डर का, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो फ्लक्स होता क्या है? तो जिस माध्यम से जॉइंट को साफ किया जाता है, जिस माध्यम से, मतलब फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये माध्यम क्या है? फ्लक्स है। तो फ्लक्स के माध्यम से जॉइंट को साफ किया जाता है, और उसे अपन क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। यह ड्रॉप के रूप में होता है, पेस्ट के रूप में होता है, पाउडर के रूप में होता है, और सोल्डरिंग या ब्रेजिंग की जाती है तो जॉइंट के ऊपर फ्लक्स को लगाया जाता है। मतलब जब भी आप सोल्डरिंग करेंगे या ब्रेजिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको उस धातु के ऊपर उसको लगाना होता है, उस पार्ट्स के ऊपर लगाना होता है, जिससे वह जॉइंट आपका साफ हो जाए। और दूसरा होता है कि वो फ्लक्स को पिघलाने में भी सहायक होता है। ठीक है। इसके जो कार है, फ्लक्स के जो कार है, वो बहुत सारे कार होते हैं, उसके विभिन्न कार होते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या कार होते हैं उसके। ज्वाइंट को साफ करना, क्या काम होता है? ज्वाइंट को साफ करना होता है। ज्वाइंट को शीघ्रता से पिघलाने तथा उसका बहाव बढ़ाने के लिए होता है। उसके बाद ज्वाइंट के ऊपर शोल्डर या स्पेल्टर को मजबूत पकड़ लाने के लिए भी फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। और कोरोजन को दूर करने के लिए, कोरोजन मतलब उसमें जो कार्बन लगा हुआ होता है उस पार्ट्स में, उसको साफ करने के लिए, या फिर उसमें फिर से जंक ना लगे उसके लिए आप इसमें फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो धातु होती है, बहुत सारी धातु होती है, कॉपर होता है, सॉफ्ट सोल्ट मतलब आपके टीन होती है, तांबा होता है, बिजली के उपकरण, मतलब हर धातु के लिए अलग अलग फ्लेक्स का प्रयोग करना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग पेस्ट या जिंक क्लोराइड का पेस्ट जो जनरली यूज़ होता है। ब्रेजिंग के लिए आपको वॉरेक्स का पाउडर यूज़ करना होता है। जीआई जो सीट होती है, ग्लेविनाइज्ड आयरन वाली जो सीट होती है, जैसे आपने लोहा की जो सीट होती है उस पर लेकिन जिंक की परत चढ़ी होती है, तो उस सीट को अगर आपको सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए क्षीण किया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको फ्लेक्स यूज़ करना होता है। फिर है स्टेनलेस स्टील जो होता है, अगर आपको स्टेनलेस स्टील के पार्ट्स में सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करनी है तो उसके लिए आपको फास्फोरिक एसिड का प्रयोग करना होता है। या फिर आप अगर कॉपर के पार्ट्स को जोड़ रहे हैं तो उसमें जिंक क्लोराइड का प्रयोग करना है। और जो स्टील, जिंक क्लोराइड, बोरेक्स बिजली के उपकरणों के लिए भी आपको, मतलब जो जिंक, स्टील जिंक होती है, क्लोराइड बोरेक्स, इनका प्रयोग आपको जिंक क्लोराइड बोरेक्स का प्रयोग करना है। और जो बिजली के उपकरण होते हैं उसमें आपको रेजिन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको जो फ्लेक्स है यूज़ करना है। ठीक है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट में
नेक्स्ट देखते हैं कि जो सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग करने के लिए आपको एक औजार का प्रयोग करना पड़ता है या फिर एक सहायक यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो उस यंत्र को अपन बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से सोल्डर होता है। ठीक है, तो जो सोल्डरिंग आयरन होती है वो कैसी होती है, आपने देखा होगा, जिसे अपन कैंया बोलते हैं। तो सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। क्या होता है कि सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन वो। अब सोल्डिंग आयरन के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके मेन पार्ट्स, इसमें हैंडल होता है, सैंक होता है और टिप होती है। जो टिप होती है वो किस धातु की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। और क्यों बनाई जाती है तांबे कॉपर की, क्योंकि यह ऊष्मा का अवशोषण जल्दी से कर लेती है, गर्म बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कॉपर की बनाई जाती है। अब ये निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है वो भी देखते हैं अपन कि ये कौन कौन सी हो सकती है। प्लेन सोल्डरिंग आयरन। प्लेन सोल्डरिंग आयरन मतलब इस प्रकार की जो सोल्डरिंग आयरन होती है वो गोल, षष्टभुज या अष्टभुज तांबे की टिप लगी होती है, जिसके आगे का सिरा हल्का सा टेपर या नुकीला बना दिया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो हल्के कार्यों के लिए करते हैं। दूसरी जो होती है हैचेट सोल्डरिंग आयरन। तो हैचेट सोल्डरिंग आयरन जो होती है, इस सोल्डरिंग आयरन में टिप या जो टिप होती है तांबे का ही होता है, लेकिन इसका आकार कैसा होता है, कुल्हाड़ी के जैसा होता है। इसे प्लेन सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा कुछ बड़े साइज का होता है। इसका प्रयोग भी साधारण कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गैस सोल्डरिंग आयरन। गैस सोल्डरिंग आयरन, इस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन एक होलो पाइप में एक होलो कॉपर टिप जिसको होलो हैंडल के साथ फिट किया जाता है। मतलब इसकी जो सारी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। इसमें इसका जो पाइप होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो कैसा होता है, होलो होता है। इसमें जो टिप लगी होती है कार्बन की और कॉपर की, वो भी होलो होती है। तो इसे, और इस पीछे जो हैंडल लगा होता है वो भी आपका होलो होता है। तो हैंडल के साथ इसको फिट कर दिया जाता है और हैंडल के पर जो बने होते हैं बारीक बारीक सुराख बने होते हैं, जिससे गैस वहाँ पे जाती है और ज्वाला उत्पन्न होती है जो टिप को गर्म करता है। और इस प्रकार से जब सोल्डरिंग आयरन गर्म हो जाती है तो वह सोल्डर को पिघलाकर सोल्डरिंग करने के काम आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सोल्डरिंग आयरन देखते हैं, कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन। तो जो इस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन जो होती है में एक क्या अलग कार्ट्रिज चैम्बर लगा होता है, मतलब एक चैम्बर बना हुआ होता है जिसके एक सिरे पर कॉपर की टिप और दूसरे सिरे पर हैंडल लगा होता है और साथ में एक गोल रोड भी होती है। ठीक है, चैम्बर के अंदर एक कार्ट्रिज रखी होती है जिसमें मैग्नीशियम कंपाउंड का मिक्सर भरा होता है। जो मैग्नीशियम कंपाउंड का मिक्सर भरा होता है ये क्या होता है, जलने के काम आता है, जिससे कि आपका जलने के काम आता है, जिससे क्या होता है आपका जो टिप लगा होता है वो गर्म होकर सोल्डर को पिघला सके। ठीक है, इसके बाद जिसमें जो टिप को गर्म करता है और जो कॉटरेज लगभग 7 मिनट तक सोल्डरिंग आयरन को गर्म रखता है। मतलब जो कॉटरेज होता है यह गर्म कब तक रख सकता है, 7 मिनट तक सोल्डरिंग आयरन को गर्म रखता है। इस प्रकार सोल्डरिंग आयरन का जो प्रयोग होता है वहाँ पर जहाँ पे अधिक ठीक सोल्डरिंग करनी होती है, मतलब जहाँ पे बहुत ही अच्छी सोल्डरिंग करनी होती है, जहाँ पे एक्यूरेसी या फिर कोई भी आपको जो आपका जो प्रोडक्शन है वो उस पर क्वालिटी जहाँ पे आपका मार्केट में जा रहा है या फिर अच्छी जगह उसको आपको सेल करनी है, तो उस जगह पे आपको क्वार्टरी सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करना होता है। फिर नॉर्मली आती है कि आपकी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन जिसको आपने अपने घरों पर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सेंटर पर ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो वो होती है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। तो इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन बिजली के द्वारा गर्म की जाती है। इसके एक सिरे पर या तांबे या कॉपर का प्लेन टिप लगा हुआ होता है और इस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग हल्के कार्य के लिए ही करते हैं और अधिकतर यूज़ यही आज के आधुनिक में अधिकतर यूज़ यही सोल्डरिंग आयरन हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो शाफ्ट सोल्डरिंग होती है इसकी विधि क्या होती है। अभी अपन ने देखा कि शाफ्ट सोल्डर होता क्या है, हार्ड सोल्डर क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है। अब देखते हैं मेथड ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो जो सॉफ्ट सोल्डरिंग की जो विधि है आपकी, तो विधि आपको देखना है कि क्या होती है। तो जिस जॉइंट को आपको सोल्डर करनी होती है
उसे अच्छी तरह से क्या करना है, शार्प करना है। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस जगह आपको सोल्डर करना है उस जॉइंट को आपको अच्छी तरह से साफ करना है, जहाँ पे धूल या ग्रीस जंग आदि ना लगा। उसके बाद है कि जो सोल्डरिंग आयरन की टिप के फेस पर फाइल लगाना होगा, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन के जो टिप कॉपर का बना होता है तो वो उस पर आपको हल्का सा क्या करना है, फाइल लगाना है। फाइल लगाने का मतलब उसको हल्का सा साफ करना है। फिर सोल्डरिंग आयरन की टिप के फेस को गर्म करने पर उस पर फ्लक्स लगाकर टिनिंग करना चाहिए। यहाँ पे एक नया शब्द आया, टिनिंग करना। टिनिंग मतलब होता है कि यहाँ पे जो सोल्डर होता है उसको पिघला के उसकी परत लगाना, टिनिंग कहलाता है। मतलब जो उस पर जिससे लगाने से क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, मतलब उसकी जो टिप है वो साफ हो जाएगी। फिर है ज्वाइंट पर फ्लक्स लगा देना चाहिए। फिर आपको फ्लक्स लगाना है। फ्लक्स लगाने के बाद गर्म सोल्डरिंग आयरन को सोल्डर के साथ ज्वाइंट के एक सिरे से शुरू करके धीरे धीरे दूसरे सिरे तक ले जाना चाहिए, जिससे सोल्डर का ज्वाइंट ठीक तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सोल्डरिंग करने की विधि। अब यहाँ पे एक विधि होती है, स्वीटिंग बोलते हैं इसको। इस प्रकार की सॉफ्ट सोल्डरिंग है, मतलब एक प्रकार की जो स्वीटिंग है एक प्रकार की सॉफ्ट सोल्डरिंग ही होती है। ठीक है, जिसमें प्लेन सरफेस पर टिनिंग कार्य क्रिया की जाती है। मतलब कोई भी प्लेन सरफेस है उस पर आपको जो रांगा होता है, आपका सोल्डर होता है, उसकी परत वहाँ पे लगाई जाती है, उसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टिनिंग क्रिया। यह क्रिया स्लिप्ड बुश पर भी की जाती है। मतलब स्लिप्ड बुश जो बुश होते हैं आपके, उस पर भी ये क्रिया आप कर सकते हैं। बुश के दोनों भाग को जोड़ने के लिए यह सतह को टिनिंग करने अर्थात सॉफ्ट सोल्डरिंग की कोटिंग कर दी जाती है। मतलब टिनिंग मतलब आपको कोटिंग करना होता है, मतलब जो सॉफ्ट सोल्डर होता है उसके आपको कोटिंग करना, फिर दोनों भागों को मिलाकर क्लैम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेजिंग की विधि। अभी आपने देखा था कि जो हार्ड सोल्डरिंग होती है उसमें अपन स्पेल्टर का नाम सुना था। स्पेल्टर का जो होता है, स्पेल्टर जैसे सोल्डर है तो सोल्डर का प्रयोग अपन सोल्डरिंग करने के लिए, स्पेल्टर का जो प्रयोग होता है वो किस लिए करते हैं, ब्रेजिंग करने के लिए करते हैं। तो ब्रेजिंग करने के लिए भी आपको जो प्रोसेस अपनानी होती है, इसमें भी आपको टूल्स ऐसे लगे होते हैं जो आपको यूज़ करने के लिए ब्रेजिंग, होलो पाइप लगा होता है, फर्नेस लगी होती है। तो जो पाइप होता है, होलो पाइप जो होता है, इसमें जिस पार्ट की ब्रेजिंग करनी होती है उसे सही पोजीशन पे रखकर ज्वाइंट पर फ्लैक्स या स्पेल्टर के टुकड़े रखे जाते हैं। मतलब जो होलो पाइप होता है आपका ब्रेजिंग का, उस पर आपको जिस भाग पर आपको ब्रेजिंग करनी होती है उसको बिल्कुल सही पोजीशन में रखा जाता है और फिर उसको गर्म किया जाता है, किसके रख के, स्पेल्टर के टुकड़े को रख कर। ठीक है, जिससे वो पिघल सके। फिर आता है फर्नेस ब्रेजिंग। तो जिस पार्ट्स को जोड़ना होता है उस ज्वाइंट पर फ्लेक्स और स्पेल्टर के टुकड़े को रखकर भट्टी पर गर्म करते हैं। मतलब फर्नेस मतलब होता है भट्टी, मतलब उसमें जिस जगह पे आपको ज्वाइंट करना होता है उस ज्वाइंट पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि आपके दो प्लेट है, इनको जोड़ना है तो आपको इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, स्पेल्टर के टुकड़े रखना होगा और इन दोनों को रखने के बाद अच्छी पोजीशन सही करने के बाद इसको भट्टी के अंदर रखना होगा, मतलब गर्म करना होगा। जैसे गर्म होगा स्पेल्टर आपका पिघल लेगा और ये दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो इमर्सल ब्रेजिंग होती है। इमर्सल ब्रेजिंग, तो इस प्रकार की जो ब्रेजिंग होती है, इस प्रकार की ब्रेजिंग उत्पादन कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें स्पेल्टर को एक टैंक में, जैसे कि क्या होता है, बहुत पतले पतले या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिनको बेल्डिंग या ज्वाइंट लगाने के बाद या फिर उनको काम करने योग्य ना बचे, मतलब वेल्डिंग करेंगे तो वो टूट जाए या गल जाए, तो इसके लिए आपको इमर्जन वेल्डिंग करनी होती है। इसमें क्या होता है, एक टैंक बना होता है, टैंक में पूरा पिघला हुआ स्पेल्टर का घोल रखा हुआ होता है। तो उसमें जिस पार्ट को ब्रेजिंग करनी होती है उस पार्ट में फ्लक्स लगाकर उसको स्पेल्टर के डुबो दिया जाता है उसमें टाँके में। तो उसके डुबोने के बाद उस पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे बोला जाता है डुबो, मतलब इस इमर्सन ब्रेजिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है और हार्ड सोल्डरिंग होती है, इसमें अंतर। इसमें टाँका कच्चा बना होता है, मतलब जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है उसमें हल्का सा झटका देंगे तो आपने जो जिस तार या जिस पट्टी पे आपने सोल्डर करा हुआ है, सोल्डरिंग करा हुआ है, वो टूट जाएगा। इसमें जो टाँका बना होता है थोड़ा सा पक्का, मतलब टाँका मतलब इसमें जो जोड़ होता है ना, पक्का बना होता है। इसमें सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, इसमें स्पेल्टर या सिल्वर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक जो होता है वो 450 अंश सेल्सियस से कम होता है और हार्ड सोल्डर का जो होता है 450 अंश सेल्सियस से अधिक होता है। फिर आता है सॉफ्ट सोल्डर के बाद ज्वाइंट को आसानी से अलग कर सकते हैं, और जो हार्ड सोल्डर होता है उसके बाद ज्वाइंट को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर आयरन की आवश्यकता होती है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? सोल्डरिंग आयरन की। और हार्ड सोल्डरिंग करने के लिए आपको भट्टी या ब्लो पाइप की आवश्यकता होती है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे।